कल हम लोगों ने होम शॉपिंग या ई कॉमर्स या ई टेलिंग के ऊपर टॉपिक किया था। इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। और रिमेंबर कि आप ये पेपर में काफी फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो इंटरनेट बेस्ड टॉपिक्स हैं जिसपे प्रमोशन आती है जो आप आगे जाके देखेंगे, और इंटरनेट बेस्ड सेल्स आती है जिसको हम अभी करने जा रहे हैं। तो मैंने जानपुर के होम शॉपिंग वगैरह सारे लोग दिखाए हैं, क्योंकि जो पुराने जमाने में टेलीफोन पर हो जाती थी, अब फिर इंटरनेट कंप्यूटर कॉमन हुआ, मोबाइल से हो रही है, लेकिन इन सब का जो क्रक्स है वो कॉमन है। तो होम शॉपिंग की फॉर्म्स लिख लें, मोबाइल एप्स, इंटरनेट वेबसाइट्स, अभी मैं देख रहा था लीवाइस की इंटरनेट वेबसाइट्स, नहीं फॉर्म्स पहले उसकी लिख लो ना कि घर बैठ के आप किसके जरिए से मंगवा सकते हैं। मोबाइल एप्स, इंटरनेट वेबसाइट्स, फोन कॉल, इसार खबर कहता है मुझे पिज्जा भिजवा दें, और मोबाइल एप्स, इंटरनेट वेबसाइट्स, फोन फोन कॉल, और पुराने जमाने में होते थे वैसे अभी भी किसी सिनेरियो में होते हैं पोस्टल ऑर्डर्स। लेकिन पोस्टल ऑर्डर आप बाय पोस्ट भिजवाते हैं कुछ चीजों के केस में, और फिर वो आगे से आपको चीज भिजवाते हैं। आई थिंक आजकल के दौर में स्टेट एग्जाम्पल हो सकती है, और वैसे आप कहीं पे भी नहीं है। नहीं, वो डिलीवरी है, मैं प्लेसिंग का ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। वो अब खत्म हो गया, पोस्टल ऑर्डर पुराने जमाने में होता था, अब मेनली मोबाइल और इंटरनेट ही है। वो भी अब अलग अलग नहीं रहे, क्योंकि मोबाइल में भी आप वर्ल्ड वाइड वेब भी एक्सेस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस करने की जल्दी से भाइयों, जल्दी से देखो, स्पीड पकड़ो, ये चैप्टर इंशाल्लाह फिनिश हो रहा है। मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी एडवांटेजेस जो है, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट बेस्ड ट्रेड के, उसमें पहले हम प्रोड्यूसर के एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट बेस्ड ट्रेड के एडवांटेजेस फॉर द प्रोड्यूसर, सबसे पहला क्या है? वर्चुअली बाउंड्री लेस मार्केट। हम लोग एडवांटेजेस लिख रहे हैं बेचने वाले के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए। वर्चुअली बाउंड्री लेस मार्केट, दूसरा एडवांटेज क्या है? रिड्यूस नीड टू यूज retailers and wholesalers, need for using retailers and wholesalers, retailers and wholesalers, so their commission costs are saved, so their commission costs are saved. अच्छा, उसके बाद आगे लिखते हैं, no need to operate own retail network, no need to operate, हाँ, no need to operate own retail network। हम लोगों ने कल किया था ना, मतलब वो बाटा सर्विस के एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, तो वो अच्छा, नो नीड टू ऑपरेट ऑन रिटेल नेटवर्क्स, दस ऑपरेटिंग कॉस्ट्स सच एज, इशारा आपके दो नाम आ रहे हैं जी, नो नीड टू ऑपरेट ऑन रिटेल नेटवर्क, दस सेविंग ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, दस सेविंग ऑपरेटिंग कॉस्ट्स such as shop rent, such as shop rent, staff salaries, and utility bills, etc.
इशारा है ना, ये सारा कुछ ये होता है कि अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो आपको फिर दुकानों के ये अपना रिटेल नेटवर्क नहीं रखना पड़ता, उसमें ये सारी बचतें होता है। अच्छा, तो ये सारे फायदे हैं प्रोड्यूसर के लिए। दो तीन लाइनें छोड़ के आप अब कंज्यूमर्स के लिए एडवांटेजेस लिख लें इसके। सेविंग इन टर्म्स ऑफ traveling time and cost. In terms of traveling time and cost, रिमेम्बर अब 236-237 रुपए लीटर पेट्रोल है, तो अगर आप हर चीज मंगवा लेते तो आपको वो बचतें भी साथ साथ नजर आ रही होती हैं। दूसरा एडवांटेज इसके केस में क्या होता है कस्टमर्स के लिए, नो नीड टू फॉलो शॉप टाइमिंग्स होता है या ऑनलाइन में कौन सी टाइमिंग है, प्ले ऑर्डर प्लेस करोगे अगर अगर रात को किया तो वो अगले वर्किंग डे पे चेक हो जाएगा। आप है ना, अच्छा अच्छा, चलो ठीक। उसके बाद तीसरा फायदा कंज्यूमर के लिए क्या है, नो नीड टू फेस ट्रैफिक हैसल्स एंड जैम्स। ऑफिस सेंटर जाने की बजाय मैं एप्पल का लैपटॉप घर मंगा लूंगा। ट्रैफिक हैसल्स एंड जैम्स, खाली जैम लिखते हैं। ये वैसे ट्रैफिक वाली बात एक्चुअली अब लाहौर में बहुत वैलिड हो गई है। मैं एक्चुअली जिन जगहों से खरीदता था मैंने वो जगह चेंज करनी है बिकॉज ऑफ द रीजन, उन जगह पे पार्किंग का इशू आता है स्टोर्स वगैरह के केस। सो आई गो टू अ स्टोर जहाँ पे पार्किंग मुझे स्टोर के बिल्कुल साथ में जाओ, मैं खरीद के ट्रॉली साथ ही जाऊँ, जैसे कि मुझे लंबा चल के जाना होता है। और अब बल्कि रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया है अल्फते वालों की जो होम डिलीवरी है दैट इज मच मोर कन्वीनियंट। वो मतलब 100-150 लेते हैं तो आपको घर पर ला देते हैं। तो अच्छा, तो ये एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट हो गया। अच्छा, ये कंज्यूमर्स को भी फायदे हो गए। अब दो तीन लाइनें छोड़ के डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं और प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को नुकसान क्या है? अच्छा, ये तो हमने पहले एडवांटेजेस देखे थे ना प्रोड्यूसर के, इशाल और अहमद, जो मैंने आपको उसमें कहा था दो तीन लाइनें छोड़ना, उसमें एक एडवांटेज ऐड कर दो, हायर सेल्स ड्यू टू ग्रेटर कस्टमर कन्वीनियंस। प्रोड्यूसर को एडवांटेजेस हमने पहले लिखे तो उसमें लिखना है हायर सेल्स ड्यू टू ग्रेटर कस्टमर कन्वीनियंस। विशाल, हम लोग मेरे बेटे वो कर रहे हैं, कल हमने ई कॉमर्स छोड़ा था ना, उसके एडवांटेजेस कर रहे हैं और डिसएडवांटेजेस। ठीक हो गया जी। अब डिसएडवांटेजेस पर आ जाए। प्रोड्यूसर को डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला डिसएडवांटेज ये, हाई स्टॉक लेवल्स आर रिक्वायर्ड। हाई स्टॉक लेवल्स आर रिक्वायर्ड for trading in a boundaryless market, for trading in a virtually boundaryless market. For trading in a virtually boundaryless market. इशारा आपको पता चल गया हम लोग क्या कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, उसके बाद दूसरा नुकसान इनका केस में क्या होता है कि इंटरनेट बेस्ड सेल्स आर more suitable for internet based sales are more suitable for well established brands
or products which have already been well established brands or products of very basic nature. हमजा दूसरे ब्रांड का ऑर्डर देगा तो उसमें से जूस ही निकलना है, जिन नहीं निकल सकता, इसलिए वो प्रैक्टिकल या बेसिक प्रोडक्ट्स ही मंगवा सकते हैं ऑफ बेसिक नेचर। ब्रैकेट में लिख लें एज दे डू नॉट रिक्वायर प्री परचेज ट्रायल, एज दे डू नॉट रिक्वायर प्री परचेज ट्रायल। अच्छा उसमें आपने प्री परचेज ट्रायल, ये जो इसार जैसे बच्चे होते हैं जे डॉट पे जाके सारे परफ्यूम कहते हैं मैं ये भी स्प्रे करके दिखाएं, ये भी खुशबू चला के दिखाएं, तो वो उसमें इंटरनेट में ये ऑप्शन नहीं होता। अच्छा उसके बाद अगला इसमें इशू क्या है, many countries now offer a cool off period, ये डबल एफ के साथ है, many countries now offer a cool off period for returning the goods purchased online, for returning है दराज पे होता है। अच्छा मुझे दराज का पता नहीं, लेकिन मेरे एक बाकी पर मैं टी शर्ट्स मंगवाई तो उन्होंने कहा गया तस्वीर में वो और लग रही थी, आई तो बिल्कुल बनियान टाइप मटीरियल था उनका बिल्कुल, जो उनका उन्होंने मतलब ऑर्डर प्लेस किया, मुझे नहीं पता कि उन्होंने दराज में पाया था, मेरे ख्याल उन्होंने दराज ही मेंशन किया। मेरे ख्याल में कुछ आइटम्स जो में से आई हैव माय डाउट समझा, क्योंकि मोबाइल फोन भी अब दराज से आ रहे हैं, कौन वापस लेगा मोबाइल, टी शर्ट किसने पहन ली कौन वापस लेगा, मेरा नहीं था। बाहर के मुल्कों में है ये, यहाँ पे मेरा नहीं था। हमको सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव आइटम्स होंगे, कौन सी चीज मोबाइल भी वापस कराया था और उसमें इशू क्या था। अच्छा वो फिर दराज के अपना स्टोर था दराज का या वो वाया दराज कोई और रिटेलर था, लेकिन आई हैव माय डाउट्स क्योंकि टी शर्ट्स की केस में तो मुझे याद है मेरे कलीग के सर सलमान शाह उन्होंने बताया था कि कपड़ा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, उन्होंने बताया। इन एनी केस हम भी यही बात देख रहे हैं कि कूल ऑफ पीरियड, मेनी कंट्रीज नाउ ऑफर कूल ऑफ पीरियड इन केस goods purchased online need to be returned. In case goods purchased online need to be returned. अच्छा, that can be encouraging factor for customers to return that can be encouraging factor for customers to return goods and experience broader range of products without actually paying for them. Without actually paying for them. अच्छा ये डिसएडवांटेजेस हैं प्रोड्यूसर्स के लिए, और एक और डिसएडवांटेज लिखने राइजिंग रिलक्टेंस ऑफ कंज्यूमर्स टू पे ऑनलाइन, rising reluctance of consumers to pay online due to identity thefts and hacking. Due to identity, rising reluctance of consumers to pay online due to identity thefts and hacking. जी बेटे, rising reluctance of customers
एक दोनों हम इंटरचेंजली यूज करें, राइजिंग रिलक्टेंस ऑफ कस्टमर्स, आपने कंज्यूमर पे किया तो वो भी चलेगा, राइजिंग रिलक्टेंस ऑफ कस्टमर्स टू पे ऑनलाइन ड्यू टू आइडेंटिटी थेफ्ट्स एंड हैकिंग। अगला पॉइंट लिखिए, पॉसिबल पेमेंट डिफॉल्ट इन केस ऑफ कैश ऑन डिलीवरी। पेमेंट डिफॉल्ट इन केस ऑफ कैश ऑन डिलीवरी when the business has already incurred delivery cost. In case of cash on delivery, after business has incurred delivery cost, उन्होंने टीसीएस को पैसे देके आपके घर भिजवाया, इस हाल के घर वालों ने कह दिया कि बच्चे ने शरारत की थी, आप वापस ले जाएंगे, तो वो तो डिलीवरी चार्जेस पड़ गए। इन केस ऑफ कैश ऑन डिलीवरी, पूरा सेंटेंस बोलो क्या था? Customer payment default in case of cash on delivery, even after business has incurred delivery cost. After business has incurred delivery cost. बेटे बुक निकाल रहे हैं। अच्छा बेटे, आई गेस अब आपका ये भी अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर कंप्लीट है। इसमें एक छोटा सा टेबल है, वो पढ़ लेना बुक से ही। उसमें मुख्तलिफ तरह की दुकानों के नाम लिखे हुए हैं। अगर आपको बस मेरे हिसाब से है खास नहीं, पेज 181 कॉपियों पे लिख लो, टेबल ऑन पेज 181, मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के सिर्फ एक दफा पढ़ लेना बेटे। हमारे भी मैं लिख पा रहा हूँ, ये भी लिख लें। ये सबने नोट कर लिया है? अहमद मंसूर आपने नोट कर लिया? अच्छा, डिसएडवांटेजेस फॉर द कस्टमर लिखे। पहला डिसएडवांटेज क्या है? गुड्स एक्चुअली रिसीव्ड might give a different experience than what was expected. Give a different experience than what was expected while placing online order. वो जो टी शर्ट्स वाली बात थी, क्या आपने देखा तो कपड़ा बहुत उनका हल्का था। दूसरा डिसएडवांटेज कस्टमर्स के केस में क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स, अब इनकी साइड का इशू है। पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स एंड हैकिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा अच्छा, उसके बाद कस्टमर्स के लिए बुनियादी तौर पर यही दो मसले हैं, ऑनलाइन पेमेंट वाला और ये कि प्रोडक्ट जो है वो दैट माइट टर्न आउट टू। अब बेटे ये प्रमोशन आपका, सॉरी प्लेस आपका अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इन्होंने मुख्तलिफ तरह की दुकानों के नाम लिखे हैं, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है, सुपरमार्केट है, और क्या कहते हैं डिस्काउंट स्टोर वगैरह है। तो इनका केस में आप उनको एक दफा पढ़ लें, लेकिन ये सारी वो टर्म्स हैं जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कोई ऐसा तो मेरे समझाने वाली बात है सच नहीं है, आप मेरी भी नजर जरूर मार लीजिएगा। इशारा अहमद की बात करोगे। अब हम आते हैं मार्केटिंग के
फाइनल जो मार्केटिंग मिक्स से फाइनल के ऊपर, और वो है प्रमोशन का। पहले देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे क्या होता है वैसे प्रमोशन है। मतलब जो प्रोडक्ट को प्रमोट सॉरी सॉरी, अभी ना लिखना आप लोग कुछ। जी बेटे, सबसे पहले आप लोग ये, मैं आपको एक घिसी पिटी बात दोबारा बताना चाहता हूँ। अहमद अहमद मंसूर जी की बात में ज्वाइन किया, तो इनके ऑनर में हम भी बात रिपीट कर रहे हैं कि मार्केट रिसर्च हमारे 4 सवालों के जवाब देती है। मार्केट हमने अहमद मंसूर, हम सारे छोटे छोटे से तो हमने मार्केटिंग पढ़ना शुरू की थी, काफी लंबा यूनिट है। और उसमें हमने पहली जो डेफिनेशन सीखी थी मार्केटिंग की, वो थी फाइंड समथिंग मिसिंग इन अ गिवन मार्केट एंड ट्राइंग टू प्रोवाइड इट प्रॉफिटेबली। तो इसका मतलब है कि मालूम करना कि किस चीज की कमी है और उस कमी को ऐसे पूरा करना कि उसमें हमारा फायदा, ये मार्केटिंग। तो जब हम लोगों ने कहा कि मार्केटिंग में आपको पहले मालूम करना पड़ता है, मार्केटिंग अप्रोच में, कस्टमर अप्रोच में, मार्केट रिसर्च हमारा था पहला चैप्टर, हमारा बेसिक टर्म्स थी। और उसके बाद हमारा पहला चैप्टर था मार्केट रिसर्च। फिर हमने कहा कि उस रिसर्च ने हमारे 4 सवालों के जवाब दिए। क्या बना के बेचना है प्रोडक्ट, कितने का बेचना है प्राइस, लोगों तक पहुंचाना कैसे है प्लेस, और लोगों को कन्विंस कैसे करना है प्रमोशन। तो ये हमारे चौथे सवाल का जवाब, लोगों को कन्विंस कैसे करना है। तो सबसे पहले हम प्रमोशन को डिफाइन कर लेते हैं। हाँ जी, informing and persuading customers, informing and persuading customers for product trial and increase consumption. For product trial and increase consumption. In consumption कितना purchases करना है? And for increase for product trial and increase purchases यूँ करना है। Consumption की जगह वो बेहतर डालना। ठीक हो गया। तो अब हम लोग इस बात पर आते हैं और हम कहते हैं कि प्रमोशन का इफेक्टिव होना क्यों जरूरी है। अच्छा, इसको लिखने से पहले कॉमन सेंस इस्तेमाल। इसहाक खाबर ने आज अपनी बुटीक लॉन्च की है। हाउ वुड आई फाइंड आउट दैट देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल? मैं तो हाँ, यू आर इन्फॉर्मिंग, हमने डेफिनेशन में यही लिखा है। मार्केट में नई चॉकलेट आई है। व्हाई वुड पीपल ट्राई, जब मार्केट में डेयरी मिल्क मौजूद है, टॉबलर है, किटकैट है, और मार्स है, और बाउंटी है, और मेरी फेवरेट किंडर जॉय है, तो ये सारी जो है चॉकलेट्स मौजूद है, तो मैं नई चॉकलेट क्यों क्यों ट्राई करूँ? परसुएडिंग कस्टमर, हमजा दो दो लफ्ज इस्तेमाल किए, इन्फॉर्मिंग और परसुएजन का। तो जो प्रमोशन है, इसके दो एस्पेक्ट ये वाले होते हैं, तो लिख लेते हैं इस बात को, बुलेट्स में लिखिए।
बेसिकली आप प्रमोशन के जरिए हासिल क्या करना चाहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव चाहिए। इसमें आप लिखें टू इन्फॉर्म customers about existence of product and producer, to inform customers about existence of product and producer, दूसरा of product and producer, दूसरा लिखें stimulating product trial and producer, दूसरा है stimulating product trial, तीसरा है pushing the sales up, stimulating product trial, तीसरा है pushing the sales up, चौथा है creating and maintaining creating and maintaining long-term customer loyalty. अच्छा, अच्छा, ये सारे हमारे मकासद जो प्रमोशन से पूरे होते हैं। अब प्रमोशन को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक है अबव द लाइन और एक है बिलो द लाइन। लेकिन उससे पहले मैं कुछ उनसे पूछना चाहता हूँ, आम अंग्रेजी में हम एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, बिटवीन द लाइन्स, क्या मतलब होता है इसका? आम अंग्रेजी में होता है ये होता है भाई, ढके छुपे अल्फाज में बात करें। बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या है? ढके छुपे अल्फाज में बात करना, खुल के बात करना। अबव द लाइन, छुप के बात करना। छुप के बात क्या है? देखिए, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप हमारा पिज्जा खाएं, लेकिन अगर आप एक खरीदेंगे तो हम आपको दूसरा फ्री देंगे। हमारा भी लॉजिक समझ में आ रही है। अब यहाँ से हम पहले अबव द लाइन, जिस पर एडवर्टाइजिंग कहते हैं, वो हो गया। अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एडवर्टाइजिंग को डिफाइन करने के सबसे पहले कम्युनिकेटिंग विद द हेल्प ऑफ वेरियस मीडिया। एडवर्टाइजिंग को, हाँ, एडवर्टाइजिंग बेसिकली हम कर रहे हैं। अबव द लाइन इज द कैटेगरी फॉर यू शुड बी फेमिलियर विद द टर्म। Communicating with the help of various media to the existing and potential customers, to the existing and potential customers, the help of various media to the existing and potential customers, to the existing and potential customers। बात करना, एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है? बात करना। ना मेरे बेटे, communicating with the help of various media to the existing and potential customers। ठीक हो गया, बात करना। फोर सी, जब फोर तीसरों का आपने आते हैं तो वहां पर भी प्रमोशन के पैरेलल कम्युनिकेशन का सी आता है। अच्छा जी, उसके बाद उसके बाद सब हेडिंग लिख लें, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज। यहाँ पे नहीं लिख रहा, अभी अबाउट द लाइन नहीं चल रहा बेटा, मेरी एनर्जी कम हो गई तो बोर्ड पे लिखने नहीं जा रहा। अबाउट द लाइन एडवर्टाइजिंग की हमने डेफिनेशन लिखी है। अब आप इसकी टाइप्स की बात करेंगे। हाँ,
Types of advertising on the basis of what needs to be achieved, yeah, what are the objectives? जी, types of advertising. अच्छा, पहला बोले लिखो इंफॉर्मेटिव वर्सेस परसुएसिव एडवर्टाइजिंग. इंफॉर्मेटिव मालूमाती वर्सेस परसुएसिव एडवर्टाइजिंग. ये सिर्फ आपकी मालूमात के लिए मैं समझा दूं तो इसमें डिक्टेशन फर्दर नहीं करवाऊंगा. बेटे इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग क्या है कि अखबार में इश्तिहार दफा बैरियर टाउन का नया फेज लॉन्च होते हैं और उनमें कुछ हमने उसमें चेक कर लिया कि डाउन पेमेंट कितनी है, इंस्टॉलमेंट कितनी है, प्लॉट साइज कितना है, किस तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, सारी मालूमात दी हुई है. टीवी पे इश्तिहार चल रहा था हीको आइसक्रीम का, इसको उन्होंने मालूमात दी कि भाई ये असली दूध से बनी है, बाकी जो है वो असली दूध से नहीं बनी हुई, मालूमात होती है. ये इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग. परसुएसिव होती है जब कामयाबी की, अच्छा ये आप लॉजिकल इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग का कुछ करते हैं जब आपके पास कोई ऐसी मालूमात हो जो आपके ख्याल में कस्टमर्स के पास नहीं है लेकिन आप उससे उनको कन्विंस कर सकते हैं. जैसे दूध की बनी हुई आइसक्रीम है, डेयरी आइसक्रीम नहीं होती, नहीं होती डेयरी आइसक्रीम, लेकिन अगर हो तो आप उसमें इन्फॉर्म करेंगे अपने कस्टमर्स को. या देसी घी से तैयार करना, तो मेरे जैसे पेट भी तो फौरन आप मिठाई खरीद लेते हैं, अच्छा देसी घी की बनी. परसुएसिव क्या होती है जिसमें आप अपील यूज करते हैं. जी वो क्या कहते हैं, हसन रहीम एंडोर्स कर रहा है कि जोम इस्तेमाल करें, ये भी फौरन जाके उसकी सिम ले लेगा. तो हसन रहीम ने इसको कोई मालूमात नहीं दी कि जोम की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके सब्सक्राइबर बेस कितनी है, वो उसको आगे खड़ा हुआ ये वाली खोलकर तो कौन जो है वो फौरन खरीद लेगी. ऐसे ही है ना. मैं आपका फेवरेट सिंगर नहीं है वो. अच्छा वो है लेकिन आजकल वो मैं मेरे किसी स्कूल वगैरह में बच्चे वो स्कूल के हाँ बस तो मेरा ख्याल है 16 लाख एक कॉन्सर्ट का मिला, तो टीचरों से तो ज्यादा कमा है. मतलब पर आप मेरे लिए निकालो उसकी काफी आ गई है. चले लेकिन वो फ्री में ही है, एक दफा तो स्कूल में चलेगा अपना वो ही नहीं. अच्छा चलो अगर किसी ने ऐसा नहीं करना और लाइटर नोट किया था क्योंकि मुझे बहुत ही लतीफा लगता है उसका पूरा म्यूजिक. और अच्छा तो हम क्या क्या कह रहे थे, हाँ ये परसुएशन है. पेप्सी और स्प्राइट का है, तो मिर्ची खानी मिर्ची लेकिन चीख मारी और फौरन स्प्राइट पी, ये परसुएशन है. कोई मालूमात नहीं थी. तो एक आपका ये होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की नेचर ऐसी है जहां पर आपके पास कुछ बताने को नहीं, तो फिर आप सेंटिमेंट्स और इमोशंस अटैच करके और कोई कैरेक्टर उसका अटैच करके तो आप चीज को बेचने की कोशिश करते हैं. कोक स्टूडियो में कोका कोला को कितने नफलों का सवाब है, कोई इतना करोड़ों रुपया मेरे ख्याल में एक सीजन पे खर्च की है और वो आपके लिए वो म्यूजिक प्रोग्राम लॉन्च के लिए आप रियली टू प्रोमोटिंग म्यूजिक नहीं. उसका मतलब ये कि यूथ फिर पेप्सी के मुकाबले में कोक को प्रेफर कर देंगे. ऐसा है ये परसुएशन. दूसरी आप कैटेगरी और टाइप लिखें एडवर्टाइजिंग, तो वो कौन सी है, कलेक्टिव वर्सेस कंपेटिटिव एडवर्टाइजिंग. मैं तो जो खाने पर चाय नहीं ना पी, स्लीपी मोड हो आ रहा है आपका. कलेक्टिव वर्सेस कंपेटिटिव एडवर्टाइजिंग. बेटे मुर्गी का गोश्त सेहत के लिए बहुत अच्छा है और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है. अगर मैं और आप इस बात पे यकीन कर लेंगे तो सबकी मुर्गियां बिकेंगी. सो इंडस्ट्रीज एडवर्टाइजिंग, डब्बे का दूध खुले दूध से ज्यादा सेहतमंद नहीं आता टीवी पे इश्तिहार, तो अगर डब्बे का दूध बिकना शुरू हो जाए तो सबका दूध ज्यादा बिकेगा. तो जब इंडस्ट्री को ये नजर आ रहा हो कि इस वक्त हमारी नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने की जरूरत है, तो वो फिर मिलकर इश्तिहार चलाते हैं फॉर रेजिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस. मैंने दो का तो मैं विटनेस हूँ और आप लोगों की शायद नोट किया, ब्रायलर चिकन के केस में इंडस्ट्री ऐड देती है और डब्बे के दूध में वो कैंपेन रन करती है, ये ताकि अवेयरनेस बढ़े. सही या गलत वाला ये कलेक्टिव एडवर्टाइजिंग है, इंडस्ट्री करती है. कंपेटिटिव एडवर्टाइजिंग क्या है, महंगे पाउडर वाली धुलाई अब 100 रुपए की बचत के साथ और एरियल का पैकेट धुंधला करके दिखा रहे होते हैं
यही नहीं होता क्योंकि कम्पेटिटिव एडवर्टाइजिंग है। व्हेन यू आर क्या अच्छा व्हेन यू आर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स अवे फ्रॉम योर राइवल्स, ये चीज जो होती है कम्पेटिटिव एडवर्टाइजिंग में। अच्छा उसके बाद जो चौथा कौन सा आ जाती है, सॉरी तीसरी टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग कौन सी आ जाती है, कलेक्टिव वर्सेस कंपेटिटिव है, इंफॉर्मेटिव वर्सेस परसुएसिव, तीसरी है रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। हमजा बाज प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि या सीजनल डिमांड होती है। रमजान से पहले मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा हाई एड फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, जामिशीनी और रूह अफ़ज़ा की। दो ही मेन प्रोडक्ट्स हैं, ये गुलबहार तीसरा है जिनके थोड़ा सा उसमें आता है। तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से एडवर्टाइज कौन कर रहा होगा, लाल शरबत वाले टीवी के ऊपर। एंड देन एक देयर इज अनदर कैटेगरी जो कि बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि हम सिरे से इश्तिहार ना दें, तो लोग हमें आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू हो गए, तो वो कभी कभी ऐड चलाते रहती है। जैसे कि टी वाइटनर में सिर्फ और सिर्फ एवरीडे है, उसके अलावा देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट में टी वाइटनर है नहीं, लेकिन मार्केट शेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में मोर देन 90% वुड बी फॉर एवरीडे टी वाइटनर पाउडर फॉर्म में, लिक्विड में शायद कुछ और शेयर हो। तो उस केस में फिर वो रेगुलर एडवर्टाइज नहीं करते, लेकिन ओकेजन्स के ऊपर क्रिकेट मैच लगा हुआ है, ईद आ रही है, कुछ इस तरह का मामला है, तो उसमें वो ऐड चला देते हैं सो दैट पीपल स्टे इन टच। वो आहिस्ता आहिस्ता भूलना ना शुरू होता है और वैक्यूम ना क्रिएट हो जाए मार्केट में कि जैसे कोई नया ब्रांड आए वो फौरन उसकी तरफ दौड़ते चले हैं। तो हमारा नाम उनकी मेमोरी में फ्रेश रहना चाहिए, तो ये रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग है। अच्छा बेटे ये एडवर्टाइजिंग के तीन जो हो गए, आप जल्दी से लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया यूज्ड। Types of advertising on the basis of media used. अच्छा इसमें पहले नाम लिखे, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, आउटडोर, डिजिटल। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, आउटडोर और डिजिटल। और डिजिटल प्रिंट जो अखबार इस साल बताया हो, इन चारों की हम लोगों ने एग्जांपल्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज कर दिए।